लोकतंत्र का एक उत्सव होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव इस बार 2024 लगभग 2.5 महीने पहले घोषित हुआ। पहली बात है कि 7 चरणों में चुनाव होने के नाते से लंबा समय हमको हमारे कार्यक्रमों को मजबूत करनी पड़ी, लेकिन सबके लिए था कोई बात नहीं। फिर भी कार्यकर्ता धूप में गर्मी में किस प्रकार से पसीना बहाता रहा। मैंने आज आकर के कार्यालय में, अभिमानी कार्यालय में सबका धन्यवाद किया है, धन्यवाद किया है। विशेष तौर पर विशेष तौर पर मैं मीडिया के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बहुत एक सकारात्मक सहयोग इस सारी व्यवस्था को संचालन करने में दिया है। जो हमारे कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी, चुनाव आयोग के नाते से जिन्हें जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनका भी बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। हरियाणा का चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ है। ये ठीक है कि जहाँ तक रिजल्ट का विषय है, वो क्लेम हमारा थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 11 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कमल बनाए हैं, 5 कांग्रेस को गई हैं। कांग्रेस और उनके सहयोगी को जो भी जनता का वर्डिक्ट है उसको स्वीकार करते हैं। इसका विश्लेषण किया जाएगा कि जहाँ कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होगी या तो हमारे काम करने में या जनता की जो अपेक्षाएं उनको पूरा करने में, तो उनको पूरा विचार करके और अगला विधानसभा चुनाव हमारा कार्यकर्ता हम पार्टी के नाते पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे, ताकि पूर्ण बहुमत के साथ सर सीटें घटी है, बड़ी विधानसभा इसका असर पड़ेगा। मैंने मान लिया है कि सीटें घटी है, इसका एनालिसिस करेंगे, फिर एनालिसिस करने के बाद ही पता लगता है कि क्यों। सर कुछ अलग से रणनीति बनाई जाएगी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, रणनीति तो हर बार हर चुनाव की बनती है, लेकिन जो वर्तमान चुनाव परिणाम आए हैं उनको ध्यान में रख करके जो आवश्यक होगा वो करें। सर पार्टी संगठन राष्ट्रीय आपको जिम्मेदारी देता है, सुनने में आया राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। सर देखिए, मेरा काम जितना मेरे जिम्मे लगाया था वो काम आज जनता ने पूरा किया है और मुझे लोकसभा का सदस्य इस नाते से चुन लिया गया है। इसका आगे का काम हमारा नेतृत्व जैसा करेगा, जो जिम्मेदारी देगा। सर नीतीश कुमार पर कितना विश्वास किया जा सकता है? उन पर वो बताया जा रहा है कि वो इंडिया राहुल गांधी के संपर्क में, शरद पवार के संपर्क में। इंडिया के आप ऐसा विषय जिसका मेरा लेना देना दूर दूर तक नहीं है, ये विषय मेरे नहीं है। हरियाणा प्रदेश के कोई विषय होते हैं, पार्टी के हो, सरकार के हो, किसी प्रकार के मेरे से संबंधित हो, उसको अपने कार्य को बखूबी निभाया है। इसके लिए उन कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मनोहर लाल जी की जीत, पहली बार वो सांसद बने हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दोनों जिलों की जो भी इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी लोकसभा क्षेत्र की, वो बखूबी वो सांसद में उठाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। सर 5 से मतलब 50-50 के आसपास जो है हरियाणा में रिजल्ट रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लगभग 11 कमल खिलाने की बात थी और यहाँ पे 6 कमल खिलाए हैं हमने। और स्थिति, वास्तु स्थिति का इसका एनालिसिस किया जाएगा कि किस परिस्थितियों में कौन सी सीट लूज़ की है। तो इसके जानकारी अभी सीटों की हम सबको आ गई जानकारी, लेकिन उसके रीजन में पार्टी इसका मंथन जरूर करेगी। कोई ना कोई तारीफ भी की है, दबाई आपकी भी, तो क्या आश्वस्त है कि कोई टिकट आपका मिलना? देखिए, इसके टिकट का कोई ताल्लुक नहीं। टिकट कमल का निशान जिसको मिलेगा उसको जिताना है ना हमको। तो हम तो पानीपत में कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक बात मैं जानता हूँ, पानीपत की जनता ने मनोहर लाल जी को, कमल के फूल को, आप अंदाजा लगाइए, एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूँ मैं आपको, लगभग 72% वोट पानीपत विधानसभा की जनता ने कमल के फूल पे दिया, मनोहर लाल जी को दिया है। 28% वोट जो है वो कांग्रेस को मिला है। 44% का मार्जिन है, तो 58,832 की एक बहुत बड़ी लीड है। क्योंकि पानीपत शहरी विधानसभा टोटल वोट पोल ही सिर्फ 1,39,000 वोट पोल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी एक जीत है, जिसके लिए मैं जनता का, उनके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में शामिल हुई थी, उनका कोई असर आपको लगता है इस चुनाव में रहा? ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था।
पार्टी चेंज करने से पहले कार्यकारी सदस्य भी थी, लेकिन 5 साल निष्क्रिय रही वो। लेकिन उनके बूथों पे भी जो मैंने डिटेल निकाली है, भारी बहुमत से मनोहर लाल जी को विजयी हुए हैं। कोई भी बूथ ऐसा नहीं है उनके जो एरिया खासकर जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक भी पोलिंग बूथ ऐसा नहीं है जहां भारी विजय हमारी मनोहर लाल जी की ना हो। पूरा क्लीन स्वीप है। एक मिनट, और एक बात और जानकारी देता हूँ, हमारे 196 बूथ हैं पानीपत शहरी विधानसभा के, सिर्फ 2 बूथ पे घोसली के भारतीय जनता पार्टी को लॉस हुआ है, बाकी 194 बूथों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। ये जनता का प्यार है, जनता का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल जी में बहुत बड़ा विश्वास। पिछली बार 5 लाख से ऊपर जीत जो है वो दर्ज की थी, और अब की बार जो है वो घट गया है। ग्राफ जो है ये घट रहा है, क्यों घट रहा है? देखिए, इसका पार्टी मंथन करेगी। जीत तो जीत, अभी मनोहर लाल जी ने आपके सामने कहा जीत तो जीत है ना, लेकिन इसका मंथन पार्टी जरूर करेगी, निश्चित तौर पे करेगी। क्या विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा सर कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल पानीपत विधानसभा में जिस तरह से खिला है, मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मालूम है, पर मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद पूरे हरियाणा में 90 विधानसभाओं में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कल सुबह तक पता लग जाएगा, किसी भी एक विधानसभा में 58,000 वोट की 58,832 वोट की लीड शायद कहीं भी नहीं है। पानीपत की जनता कमल के निशान में हमारे में विश्वास करती है, और हमने मन से भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोगों के लिए काम किया, लोगों के दिन रात सेवा की है, ये उसका नतीजा है। बाबू जी, अभी मनोहर जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अब ये पसीना सूखने नहीं देना, उसके ऊपर प्रकाश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे भी हर समय काम में रहता है, जो पार्टी काम देती है। हम तो चुनाव कभी भी आज हम तैयार रहते हैं। डेफिनेटली जिस तरह के निर्देश पार्टी की तरफ से आएंगे, अगले 3 साढ़े 3 में जो करनी है काम होंगे करके दिखाएंगे, और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बना के। विधानसभा की तैयारी आपकी? तैयारी कमल के फूल की है ना, पार्टी निर्णय करेगी किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना। आप मेरे से ये नहीं खिलवा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है हमारा। उसकी आवाज़ म्यूट करवा लो। नहीं, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आप नमस्कार सर जी। भाजपा की 2024 की जीत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप पानीपत जिले से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और उन्होंने जिस तरह से मेहनत की उसके लिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे 400 पार का नारा लग रहा था, उससे कम आने की अब संभावना है? वो अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां होती है। मैं इतना बड़ा नेता नहीं कि उस पर मैं टिप्पणी कर सकूं। मैं अपनी पानीपत जिले की बात कर सकता हूं। मैं अपनी पानीपत जिले के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को इस जीत को उनको प्रेषित करता हूं कि उनके कारण ये जीत, कार्यकर्ताओं के दम पर हमने ये चुनाव जीता है। तो आप ढोल कब बजवा रहे हैं? माननीय मनोहर लाल जी शाम को पहुंच रहे हैं, तो उनके आगमन पर हम खुशी मनाएंगे। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे इस अतुल्य जीत के बारे में? इसके लिए माननीय मनोहर लाल जो करनाल लोकसभा प्रत्याशी हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि पूरे करनाल लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं ने निष्ठा से काम किया और बहुत भारी मतों से जीते हैं। तो अब क्या आगे अब रहने वाला है इस जीत के बाद? लोकसभा के बाद अब हरियाणा में विधानसभा की तैयारी है, तो निश्चित तौर से जैसे केंद्र में बीजेपी सरकार बनेगी तो हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी सरकार लेगी। ये कंफर्म है? कंफर्म है, कंफर्म। कोई नारा इसके लिए पहले भी जैसे सरकार में मोदी जी का था, तीसरी बार मोदी सरकार, हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी सरकार है। आप नमस्कार। तो यहाँ पर अभी भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं की पार्टी चल रही है, जीत की पार्टी कड़ी चावल के साथ। अच्छा।
तो बताइए अब इस बार अतुल्य जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो श्री राम जी की दी हुई देन है और कार्यकर्ताओं के इतने जोश को देखते हुए आप समझ ही सकते हैं कि अतुलनीय जीत होगी ही होगी और हो चुकी है। अब तो क्या ही मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब सब प्रत्यक्ष आ चुका है। विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष के इस बारे बार मजबूत है पहले से, वो देखा है हमने कि कहीं कहीं उन्हें अच्छे वोट मिले हैं, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। अभी तो हमारे मोदी जी हैं, खट्टर जी। तो उससे पहले ही आप कड़ी चावल की पार्टी कर रहे हैं? हाँ, ऐसा है ना, पहले मुंह नमकीन करा जा रहा है और शाम को 4 बजे के करीब जब हमारे माननीय खट्टर जी आएंगे। मेरा तो एक पहले कांग्रेस में थी। अच्छा, कांग्रेस को जो आप सपोर्ट करते थे, आप भाजपा। बिल्कुल ऐसा, ये तो मोदी जी का जादू है जो हम कांग्रेसियों को भी खींच के बीजेपी में ले आए और आज मुझे 14 साल हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जादू है जो सिर चढ़ के बोल रहा है। मोदी जी जो हमारे हैं, उन्होंने पश्चिम ऐसा लहराया है कि हर घर घर मोदी में है, हर घर घर ये बंदा कहता है कि मोदी है तो सब कुछ है। आपको इस वक्त बाहर होना चाहिए था, आप कड़ी चावल खा रही हैं। अभी बाहर से अंदर आए हैं और हमारे खट्टर जी। ऐसा है, बोलने के लिए ताकत चाहिए और मैं ये कहूँगी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये धर्म बीच में क्यों आता है? कमाल है, सनातन धर्म का जो नींव है वो ही धर्म है। मुद्दे कहाँ गए? और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भी मोदी जी कहीं पीछे नहीं हटे। आप इतने सालों से देख ही रहे हैं, लगभग लग रहा है कि मोदी जी पीछे हैं और मुद्दे पीछे हैं। ये नहीं, अभी देखा मैंने, अभी सुना। आज भी बरकरार हैं और आने वाले टाइम में भी बरकरार रहेंगे। चलिए, मोदी जी पहले भी आगे थे और आज भी आगे हैं और आने वाले भी आगे टाइम में। उम्मीद है कि क्या मन की बात करेंगे। उनके जो गुजरात में 2 प्लान प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले के रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उस समय के जो उनके शासनकाल में इतने कार्य हुए हैं, महिलाओं को सुरक्षा मिली है और घर घर जन योजनाएं पहुंची हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिला है। सबसे बड़ी बात कि भय का माहौल खत्म हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है। अब की जो भाजपा का ग्राफ गिरा है उसका क्या कारण है? देखिए, ये इसके बारे में तो वही जाने जो भाजपा का गिराफ गिराने में लगे हुए हैं। एक्चुअल में भाजपा ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। ऐसा कुछ समय ऐसा आता है जब लोगों को लगता है कि ये जो मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया था, 300 भी नहीं हो पाई। ऐसा है सर, मोदी जी ने जो इतने अच्छे कार्य किए हैं ना, उनको देखते हुए तो 400 से पार जाना चाहिए था, लेकिन अब लोगों की सोच है वो थोड़ा सा परिवर्तन। गलती लोगों की है? नहीं, गलती तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। हर किसी की सोच है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हर किसी का सोच है, हर किसी को अपने वोट की वैल्यूज़ का पता है। उनको जिन्होंने वोट नहीं दिया ना, उनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती थी। ठीक है ना, कई समस्याएं होती हैं। तो चलिए, अभी छोटी सी जीत पे ना कांग्रेस को इतना ढोल नहीं बजाना चाहिए। अभी बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। चलिए, महिला दिखा। तो भाजपा के दिग्गज कार्यकर्ता गजेंद्र सलूजा जी भी और बाकी के अन्य कार्यकर्ता भी लाइव जो देख रहे हैं भाजपा को जीतते हुए। नमस्कार सर। जी कैसा लग रहा है भाजपा की जीत के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जीत हो रही है। हम करनाल से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रत्याशी हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और 4:30 बजे वो यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं अपनी जीत की खुशी मनाने। तो ढोल का इंतज़ाम है? बिल्कुल, ढोल का, लड्डुओं का, हर चीज़ का इंतज़ाम। तो पिछली बार के मुकाबले में इस बार जो आंकड़ा है वो कम है। देखिए, इस चीज़ का कुछ नहीं होता कि आंकड़ा कम है या ज़्यादा है। 400 पार का जो एक आंकड़ा था, एक जो बात कही गई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो तो मोदी जी ने एक इस तरीके का एक नारा दिया था
और एक टारगेट फिक्स करना होता है। भाई 370 धारा हटाई थी तो 370 बीजेपी की, बाकी एनडीए को मिला के 400 पार होना चाहिए। हर आदमी चाहे व्यापार में हो और राजनीतिक क्षेत्र में भी हो, हर पार्टियां अपने अपने एक टारगेट फिक्स करती हैं। हमने भी वो टारगेट फिक्स किया, उसको जितना अचीव हो सकता है उसको अचीव तक पहुँचे हम। इंडिया गठबंधन भी इस बार थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, विपक्ष आपका, उसके बारे में? हम केंद्र में तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और अपनी सरकार बना रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी सर, कैसा लग रहा है? मैं सबसे ज़्यादा खुशी तो है करनाल लोकसभा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, और पानीपत विधानसभा जो हमारी शहरी और ग्रामीण और अन्य क्षेत्र जहां से हमें बढ़त मिल रही है, पानीपत विधानसभा शहरी में बहुत अच्छे मार्जिन से 58,800 के आसपास की बढ़त है। तो लोगों का बहुत प्यार और सहयोग मिला है। उन सबका धन्यवाद वोटरों का जिन्होंने हमें वोट डाले। ठीक है, आप बिल्कुल है ना, क्या लग रहा है? चलो से